ओम जय 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 नमस्तु 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 नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो ज्ञान नमो लोय सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधकेवली भणिनम् फिर समय सारजी गण शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रारंभ। स्टार्टिंग की गाथाएं 308 से लेकर 311 तक। उत्थानी का अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। आत्मा करता है परद्रव्य का, अपना करता है परद्रव्यों का, अकर्ता है। ये दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, चार गाथाओं के द्वारा। गाथाएं पढ़ लेते हैं। दवीयं जमुपजयी गुणेहिं तं तेहिं जानसुवर्णन्नम् जह कड़यादीं धूमुपजयी गण्यम् अन्नमिय जीवसा जीवस्य दुजे परिणाम दुदे सिदा सुक्ते तं जीवं जीवं वा तेहिमन्नं वियाणाहि णकुदोचिवि uppन्नो जमाकज्जम्णतेन सो आदा उपादे दिणकिंचिवी कारणमवीतेन नसे होदी कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि उपजन्ति अणियमा सिद्धि सदे अन्ना जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो जीव जीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से उपजे नात्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने रे कर्म आशित होय करता कर्म भी करतार के आशित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सीधी दिखे। गाथा। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, वैसे द्रव्य की सामग्री कितनी है कि द्रव्य गुण पर्याय है। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, जिन गुणों से उत्पन्न होता है मतलब छह द्रव्य हैं जगत के अंदर, और छह द्रव्यों के अंदर अपने अपने गुण समाहित हैं, और सब द्रव्य अपने अपने गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। विनष्ट नहीं लिखा, क्या लिखे, उत्पन्न होते हैं। कि गुण विनष्ट नहीं होते, गुण तो उत्पन्न उत्पन्न होते हैं मतलब रहते हैं। उन गुणों से अनन्य जानो। अनन्य माने अन्य नहीं, वही वही वस्तु स्वभाव तद में है।
उसी रूप। जानो जैसे जगत में कड़ा होता है, तो कड़ा है कि सोना है? हैं? देख रहे कड़ा और ले रहे क्या? सोना। सोना। तो उसे कहे भैया सोना अलग कर दे और कड़ा अलग कर दे। भाई मैं सोना नहीं चाहिए, कड़ा चाहिए, डिजाइन पसंद आ रहा है हमारे को, लेकिन भाई तू डिजाइन डिजाइन दे दे और ये सोना रहने दे। तो मिल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? कि भैया दोनों एक ही बात है। तू कड़ा ले चाहे तू सोना। सोना ले, दोनों अलग अलग नहीं है। इस तरह जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वो वही है, अन्य नहीं है। हम्म। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, सूत्र माने शास्त्रों में, आगम शास्त्रों में जो बताए हैं, जीव के गुण क्या हैं? कि जीव के गुण पढ़े थे हमने ना, अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण कौन से हैं जीव के? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, शक्ति, ये जीव के अनुजीवी गुण। अनुजीविका। और अजीव के, अजीव के गुण गुण कौन से हैं? ज- अजीब के हैं। स्पर्श रस। रस नहीं। वर्ण का। नहीं। अजीब के तो यही हम नहीं। तो हो। अजीव का गुण बताओ, अजीव का अनुजीव गुण बताओ। क्या अजीव है? का अनुजीवी गुण है अचेतनत्व, अजड़। जड़त्व। ये है अजीव, क्योंकि पांचों को एक में लिया। आपने स्पर्श रस गंध गुण बताया और पुद्गल का बताया, लेकिन यहाँ तो अजीव के अंदर सभी समाहित है ना भाई। जीव के अजीव के अंदर तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब आगे की नहीं आगे है। तो उन सबको एक नाम अगर दोगे तो क्या नाम दोगे? जड़। अचेतन, ये तो है। जिनमें चेतन नहीं है। क्योंकि वो उसका जीवत्व है, जीवत्व नहीं उसका, वो अनुजीवी है ना, प्रतिजीवी है, सॉरी अनुजीवी नहीं, प्रतिजीवी हुआ उसका। प्रतिजीवी ना हो तो उसमें जीव चेतना आ जाएगी। और मजे की बात देखो कि जो अपनी चेतना है ना, वो अपने लिए है, और जो अन्य जीवों के अंदर चेतना है ना, वो अपनी चेतना की अपेक्षा से वो भी अचेतन है। क्या बात करते हो, वो तो चेतन है। अचेतन कैसे हुआ? कि भाई उनकी चेतना तेरे काम में नहीं आती ना, तेरी चेतना तो तेरे में काम में आती है ना, तो तेरी चेतना तेरे लिए जीवत्व है और बाकी तेरे लिए सब अजीवत्व है। नए नए अर्थ निकाल दिए। अजीब के अनुजीवी गुण क्या बताया आपने? अजीव का तो अनुजीवी गुण नहीं, प्रतिजीवी गुण है अचेतन। हाँ। तो अजीव के अनुजीवी अजीब। गुण जाओगे तो अनुजीव को तो एक एक जाना पड़ेगा ना उसके, हाँ हाँ हाँ। उसके अलग अलग भेद करने पड़ेंगे, लेकिन सबका समग्र एक लोगे तो उसको जो है अजीव, अजीव है, अचेतन है सब यहाँ। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र ग्रंथों में बताए गए हैं, जैसे जैसे लक्षणों के बताए गए हैं, लक्षण बताए हैं तो पहचान कराई है। अन्य जीव भी तेरे अपेक्षा जीव हैं, भगवान सुख भोगते हैं, तो तेरे किस काम आता है? भगवान हैं सीधी शिला पर, निगोद के अंदर जीव भरे पड़े हैं, तो भगवान भी जीव हैं और निगोद के जीव भी जीव हैं। तो ठीक है। भगवान जो सुख भोग रहे हैं वो निगोद या के दुख भोगने में कुछ काम कर रहा है क्या? कुछ रोक रहा है क्या उसको? कुछ कर सकता है क्या? ये प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम स्वतंत्रता से करता है। व्याप्य व्यापक भाव बोलते हैं इसको, गुण जो अपने गुणों में व्याप्त होता है वो व्याप्य व्यापक भाव होते हैं। और जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है, और जहाँ व्याप्य व्यापक नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म भी नहीं होता। वो पढ़ा था अपन लोगों ने पहले से। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को अनन्य जानो। जीव को जीव के परिणाम से और अजीव को अजीव के परिणाम से, अनन्य मने अन्य नहीं, उसमें तत् में जानो। हम्म। अगली गाथा नंबर 3। क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वह आत्मा किसी का कारण भी नहीं है। नहीं। अपना काम स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता बोलते हैं। कर्ता की परिभाषा दी क्या? कर्ता की परिभाषा, जो षटकारक हैं उसके अंदर प्रत्येक की परिभाषा है, कर्ता की, कर्म की, करण की, आपादान उपाय है ना, सबकी परिभाषाएं हैं। तो कर्ता की परिभाषा क्या है?
जो स्वतंत्रता से अपना काम करे उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। अब जगत के जितने द्रव्य हैं वे सब अपने अपने कर्ता हैं, दूसरे के कर्ता नहीं है। क्यों? क्यों करता है अपने अपने? क्योंकि अपना अपना कार्य स्वतंत्रता से करते हैं, इसलिए अपने अपने करता हैं, और दूसरे काम में करते भी नहीं है, और हस्तक्षेप करते भी नहीं है। अब कर्म का उदय आता है, तो कर्म का उदय तो अपना काम करता है। कर्म का उदय अपना, कर्म की अर्थ क्रिया कार्य तो ये नहीं है कि जीव को राग करा दे, समझो। कर्म की अर्थ क्रिया कार्य तो ये है कि कर्म रूप रहे, ये उसकी अर्थ क्रिया कार्य तो है। और जीव जहाँ दुखी सुखी होता है सो कर्म से दुखी सुखी दुखी नहीं होता, वो अपने राग से और अज्ञान से सुखी दुखी होता है। ऐसा दो भाग हैं इसके अंदर। उसका कार्य वो निमित्त रूप से होता है कि उपादान रूप से नहीं होता। उपादान रूप से तो जीव का स्वयं का भाव है, लेकिन जो निमित्त उपादान को नहीं मानते ना, उनके साथ बड़ी समस्या है। वो निमित्त को वो जानते हैं कि निमित्त कार्य कराता है, निमित्त कार्य कराता है। अब निमित्त को कार्य कराता नहीं है, तो कहते हैं नहीं नहीं, निमित्त के दो भेद हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। कितने निमित्त भेद हैं? दो भेद। प्राचीन निमित्त और पीढ़ी निमित्त। कि उदासीन निमित्त तो चलो धर्म द्रव्य है, वो कहता नहीं कि चलो फिरो, मन करे चल लो, नहीं करे मत चलो। तो वो कौन सा निमित्त है? आसीन। उदासीन। उदासीन। लेकिन चलोगे तो वहां पर होगा, उसके बिना नहीं चल सकते, लेकिन जबरदस्ती नहीं हम्म, चलाएगा। इसका नाम है उदासीन निमित्त। और प्रेरक निमित्त, जब मोह का उदय आया तो जीव को राग कराएगा। है। कषाय का उदय आया तो जीव को कषाय कराएगा। तो वहां पर उसको बोलते हैं प्रेरक निमित्त, प्रेरणा से काम कराता है, बलपूर्वक काम कराता है। लेकिन भाई साहब, निमित्त शब्द दिया ना इसके अंदर बाद में, हम्म, क्या शब्द दिया? निमित्त शब्द। निमित्त। भले उदासीन हो चाहे प्रेरक हो, तू उदासीन और निमित्त में फर्क ढूंढता है, और हम प्रेरक देखते हैं, प्रेरक है कि नहीं है, वो निमित्त है कि नहीं है। है। दोनों बातों में फर्क आ जाता है। तेरी दृष्टि उदासीन प्रेरक पर है, और हमारी दृष्टि निमित्त के ऊपर है। तू मति ज्ञान में मति पकड़ता है, शुद्ध ज्ञान में शुद्ध पकड़ता है, और हम उसके अंदर ज्ञान पकड़ते हैं। तो जो है ना उपादान और निमित्त का, इसका भेद समझना चाहिए भैया। उपादान निमित्त के प्रति दृष्टि सम्यक ना हो ना तो समझ नहीं आती। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, और निमित्त रूप से कार्य भी होता है, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता। निमित्त को नहीं हटाया, निमित्त से कर्तापन की दृष्टि हटाई। क्या है? निमित्त से कर्तापने की दृष्टि हटाई। वो सोचता है निमित्त को हटा रहे हैं, निमित्त का निषेध कर रहे हैं। भगवान से समय दर्शन नहीं होता वहां। यदि भगवान समय दर्शन के कर्ता होते तो जो भी जाता उसको समय दर्शन हो जाता। यदि भगवान वास्तव में सब करता होते, भगवान कर्ता नहीं होते, तो भगवान कर्ता न होने से वहां निमित्त रूप से हैं। जिसको सम्यदर्शन होता है वो क्षायिक सम्यदृष्टि होगा, तो वो केवल ज्ञानी के पास ही जाकर के होगा, केवल ज्ञानी के पाद मूल में होगा, अन्य जगह नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ वो निमित्त है, वो उपादान नहीं है। उपादान तो जीव की स्वयं की योग्यता है। उपादान कौन है? जीव की। स्वयं की स्वयं की योग्यता। योग। अब जो निमित्त उपादान की दृष्टि होता है ना, ऐसा काम होता है, वो चर्चा हुई एक जगह मुमुक्षुओं की और अन्य जो मित्र निर्णय पक्ष मतलब। की। तो क्या हुआ भैया कि भाई बताओ निमित्त से काम होता है कि नहीं होता, उपादान से काम नहीं होता, होता ही होता। तो वो बोलने खड़े हुए विद्वान अपने यहाँ से, पाटनी जी। तो विद्वान बोलने खड़े हुए, तो जब बोलने खड़े हुए तो माइक का कनेक्शन काट दिया उनका, कि बोलो पाटनी जी क्या कहना चाह रहे हैं। अब पाटनी जी बोले, माइक का कनेक्शन कटा हुआ, तो आवाज़ कैसे जाए? तो कहने लगे देखो निमित्त से कार्य नहीं होता ना, तो अब बोल के दिखाओ आप। समझ रहे आप? निमित्त से काम नहीं होता ना, तो कनेक्शन काट दिया माइक का। अब आप बोल के दिखाओ कैसे बोलोगे, समझाओ सब लोगों का। तो देखो निमित्त से हम्म, काम होता है, ये सिद्ध कर दिया। भैया ये समझ लो, जो एक निमित्त निमित्त से काम मानता है ना, वो समस्त सर्वज्ञ की आज्ञा का निषेध करता है, सर्वज्ञ का निषेध करता है, समस्त ज्ञानागम को निषेध करता है। जैसे नमकार मंत्र पे लात मारी थी ना उसने, किसने? पानी के अंदर लिख करके। चक्रवर्ती था वो, है शुभम कौन सा चक्रवर्ती था, शायद कौन सा? शुभम चक्रवर्ती कौन सा था। तो नमकार मंत्र लिख करके उसने लात मार दी। ऐसे ही ये जैन सिद्धांतों के ऊपर लात मारता है, और जैन सिद्धांतों के ऊपर लात मारने का फल जो है ना वो निगुत पाता है। पता इसको होता नहीं है मैं कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहा हूँ, वो नुकसान चलता रहता है इसका। अरे वहां ये नहीं कहते माइक काटने से तेरा आवाज उड़ जाएगी,
वो तो उसका परिणमन वैसा ही होना है। नहीं जानी है तो नहीं जानी है, जानी है तो जानी है, उसमें कोई उसका करता नहीं है। यहाँ तो जो कराते हैं वो तो दृष्टि सम्यक कराते हैं। और दृष्टि का पता नहीं है, दृष्टि कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। यहाँ कर्ता कर्म बुद्धि छुड़ाते हैं तेरी अंदर से। मैं करता हूँ, मैं परद्रव्य को करता हूँ, कर सकता हूँ। आचार्य कुंदकुंद देव ने झंडा उठाया हुआ है इसके खिलाफ। और ये समझना, इस सत्य के पक्ष में हमेशा बहुत कम लोग होंगे। हमेशा जितने ज्यादा पक्ष वाले होंगे, वो हमेशा निमित्त निमित्त की ही बात करते रहेंगे। बात ये है कि निमित्त नैतिक हम मानते ही नहीं मानते। भाई दूध में मीठा गिरेंगे तो दूध मीठा हो जाएगा। हम भी डालते हैं और पीते हैं, कोई बात थोड़ा ना है कि इसके अंदर अपन लोग नहीं करते हैं, ऐसा सब लोग करते हैं। और गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलेगी चलेगी, अपन चलाएंगे अपनी चलेगी। पत्नी होगी तो शादी अपनी होगी, किसी और की तो होगी नहीं। है, और अपनी पत्नी अपनी रहेगी, किसी और की तो होगी नहीं। और किसी और की पत्नी को घर तो लेके नहीं आओगे, अपनी पत्नी घर में रहेगी। ये सब व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। लेकिन इसका तत्व विचार तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये मोक्ष मार्ग में अप्रयोजन भूत है। क्या कहा सब? ऐसा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत है। ये संसार के प्रयोजन भूत तत्व हैं, और मोक्ष मार्ग के अप्रयोजन भूत तत्व हैं। ये क्या संसार के? संसार चलता प्रयोजन है इन बातों से। इन बातों से दुनिया चलती है, व्यवहार चलता है दुनिया का। लेकिन तू इसको मोक्ष मार्ग में लगाए इन सिद्धांतों को, तो यहाँ पर ये अत्यंत अप्रयोजन भूत हैं। क्या कहा? ये अत्यंत अप्रयोजन भूत है। अत्यंत इनकी यहाँ मोक्ष मार्ग सर्वथा में नास्ती है, घुसती नास्ती है इनकी। जिन जिन बातों को तू बहुत महामहिम समझता है ना बाहर में लोग में, उनकी यहाँ एंट्री भी नहीं है, जिसको तू सब कुछ समझता है। और इन्हीं जो बाहर में सीखता है, उन्हीं से अपना निर्णय कर लेता है, उन्हीं से मोक्ष मार्ग का निर्णय करता है। लेकिन मोक्ष मार्ग का पथ निराला है, दूसरा है। इस मार्ग से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। इस व्यवहार मार्ग से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। नहीं मिलती। अब अन्यमति भी कह देते हैं भैया दया करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो। ये भी कहने लगता है दया करो, पूजा करो, दान करो। अब आचार्य कुंदू ने लिख दी कहा था कि दया का जो परिणाम है वो मोह का परिणाम है। लिखी कहा था नंबर 85 86 परसों जी के अंदर। देख लेना कौन सा नंबर है। लिख दो, कहा था कि जो दया करता है ना, जीवों को बड़ी दया कर दूं, कपड़े बांट दूं, कमल बांट दूं और ऐसा कर दूं, ये कोई दया नहीं है। ये तो मोह का चिन्ह है। क्या लिखा? मोह का चिन्ह है। क्या लिखा? मोह का चिन्ह है। और मोह किसको होता है? ज्ञानी को होता है, ज्ञानी को होता है। मिथ्या दृष्टि को होता है, अज्ञान समय दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को। तो उसे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। हम्म, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है, और हवाई जहाज का पायलट वो हवाई जहाज चलाता है। वो भी चलाता है, वो भी चलाता है। तो दोनों एक ही बात होगी नहीं होगी? तो गाड़ी के ड्राइवर को वहां बैठा दो, हवाई जहाज पे चला लेगा, नहीं चला लेगा? डुबो देगा। थोड़ा बहुत तो खिसका देगा। डुबो देगा बिल्कुल। तो कमाल की बात होगी, वहां ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ संसार के व्यवहार से तेरा मोक्ष मार्ग नहीं चलता। मोक्ष मार्ग से चलता है, मोक्ष मार्ग रतन से चलता है, मोक्ष मार्ग आत्मा से चलता है, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से चलता है। ये बात समझ में नहीं आती। भगवान निमित्त पकड़ता है क्षण क्षण में, भगवान से चलता है, इससे चलता है, और निमित्त पकड़ पकड़ के निमित्त पर दृष्टि रखता है और निमित्त की तरफ झुक जाता है। तो कितनी विपरीत दृष्टि है। अब ये कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों के अंदर है नहीं, इससे मोक्ष मार्ग चलता है, ये बात समझता ही नहीं है। तो बात पढ़ लेता है, तो इसको वहां से घटाता है एग्जाम्पल से। कहाँ से? वो संसारी कार्यों के एग्जाम्पल से। अब स्वामी जी ने कहा कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तो देखो जी सोनगढ़ वाली की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। वो उदाहरण दिया था उन्होंने वहां पर कि कर्ता कर्म संबंध के समझाने के लिए, निमित्त निमित्त उपादान की दृष्टि दिखाने के लिए उदाहरण के रूप में समझाया था कि तू तो परिचय उन बात का है। तुझे सीधा परिचय नहीं है ना इस बात का, कर्ता कर्म का क्या निषेध हो जाए, तो गाड़ी का परिचय है, गाड़ी पेट्रोल चलती है। तो इन्होंने वहां निषेध करा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि गाड़ी बिना पेट्रोल चल जाएगी। अब इसे वहां का उदाहरण के प्रत्यक्ष है इसको। तो सारे दिन बुद्धि वहीं चलती रहती है। तो वहां की बुद्धि चलते चलते इतनी बुद्धि ठप हो जाती है कि धर्म को भी वहीं से समझाना चाहता है, धर्म मार्ग को भी। बताओ कमाल की बात होगी नहीं होगी? अरे संसारिक भाव है भैया, ये इन संसारिक भावों का यहाँ पर प्रवेश नहीं है।
यहाँ कर्ता कर्म को निषेध कराया, शुद्ध दृष्टि के अंदर कर्ता कर्म को निषेध कराया, निमित्त को भगाया नहीं है यहाँ से कि एक एक निमित्त को भगाएगा और हटाएगा यहाँ से। निमित्त रहते हुए निमित्त के प्रति दृष्टि उपादान नहीं होगी, यहाँ ये समझाया। निमित्त तो होंगे, ठीक है, दृष्टि सम्यक होगी, निमित्त से कार्य नहीं होता। बताओ, मास्टर पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? मास्टर भाई साहब पढ़ाए ना तो सबको पढ़ा दे, बराबर पढ़ा दे सबको, तो मास्टर पढ़ाने वाला हो। वहां जीव अपनी योग्यता से पढ़ता है, वहां निमित्त रूप से मास्टर बाहर में होता है। और जब मास्टर उसका समझता है तो मास्टर के पैर छूता है कि भाई आपकी इससे समझ में आया। लेकिन जब पैर छू रहा होता है तो उस समय वो ये समझ रहा होता है कि मास्टर ने समझाया, मैं अपनी योग्यता समझाऊं। ये बात समझता है, फिर ही बाहर पैर छू लेता है उसके। ऐसे भगवान के पैर छू लेते हैं, लेकिन ये समझता है अंदर में कि मैं अपनी योग्यता से ही समझता हूँ, मेरा ज्ञान मेरी योग्यता से ही आता है, दो द्रव्यों के अंदर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इन्होंने समझाया हो ऐसा हो सकता नहीं है। अब मजे की बात देखो, वहां तो उन्होंने समझाया, पर मैंने समझा, ये तो बहुत दूर की बात है। और समझ लिया कि उन्होंने समझाया, भैया मैं तो अपनी योग्यता समझा, लेकिन तेरी योग्यता को भी जो आई है ना, वो तेरे कर्मबद्ध पर्याय के अंदर इस समय में ही आनी थी, उसे भी कोई लाया नहीं है। तू सोचता हो कि मैं अपनी योग्यता को लाया हूं, मैंने योग्यता बनाई है अपनी, तो ऐसा भी नहीं है। तो एक चीज बता भाई, तू पहले भी सुन रहा था, तो पहले क्यों नहीं समझ में आया तेरे? अभी क्यों एकदम समझ में आ गया? है। इस समय साजी शास्त्र जो है ना, स्वामी जी को पहले ही मिला था एक बार, लेकिन उस समय उनको समझ नहीं, वो इतना वो क्लियर हुआ। आगे चला गया था एक बार उनके पास भी, लेकिन दूसरी बार आया तो उनको बड़ा विशेष क्लियर हुआ, 5 10 15 गाथाएं पढ़ी, उनको तो मजा आ गया पढ़कर इतनी बात। तो मजा कहाँ से आया? पहले क्यों नहीं आया था वो मजा? है। पहले कहाँ चला गया था मजा? वो मजा कहीं बाहर से नहीं आता, उस पर्याय की तत्समय की योग्यता ही ऐसी होती है कि वो समझना होता है तो समझ में आता है। उस पर्याय का कर्ता भी जीव द्रव्य नहीं है। क्या कहा? उस पर्याय का कर्ता भी जीव द्रव्य नहीं है। यहाँ उस अखंड ज्ञायक जीव की बात है। वो परद्रव्य का कर्ता हो, समझो, छोड़ दो। वो अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। जैसे द्रव्य अखंड है, अमूर्त है ध्रुव है, ऐसे ही पर्याय भी अपने काल की ध्रुव है। क्या बताया? जैसे द्रव्य ध्रुव है, ऐसे इसी पर्याय भी तरीके अपने से वो काल की पर्याय ध्रुव भी अपने समय की ध्रुव है। उसको द्रव्य खुद पलटना चाहे, वो द्रव्य को हम पलटना चाहें, चाहता हमारे नहीं। हम आज समझ में आ जाए, हमें केवल ज्ञान हो जाए, तो हो सकता है क्या? अच्छा, जब हो ना हो तब रोकना चाहें तो रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। अभी जी आते हैं ना, गाँव से आते हैं, पुण्य को आ जाता है तो सेठ बन जाते हैं। और सेठ नहीं बनते तो नहीं भी बनते। बहुत लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं, नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं उदय आया उनका। तत्समय की उसकी योग्यता भी फिक्स है, कोई बदल सकता उसको है नहीं। नहीं है। ये बदलने की कल्पनाएं जो है ना, ये मोह मिथ्यात्व है। परद्रव्य को बदल दूं, कर्म को बदल दूं, अपनी पर्यायों को बदल दूं, ये जो बदलने की समस्या है ना जीव की, ये कर्तापन की समस्या, इसका नाम मिथ्यात्व है। ऐसा समझ में आया? इसलिए ये कर्ता कर्म जो बाहर का लगाता है ना, निमित्त नैमित्तिक को समझ के मोक्ष मार्ग में जो फिट करता है इसके इसके इसकी मशीन को, ये मशीन यहाँ नहीं चलेगी। बच्चे भी शादी ब्याह करा देते हैं गुड्डे गुड़िया का, लेकिन अब ये गुड्डे गुड़िया का ब्याह नहीं चलेगा यहाँ पर। अब तो बड़ा हो गया है। अब जैसे छोटेपन में करते हैं ना काम, हरकतें करते हैं सब खाने की पीने की, तो क्या बोलते हैं, अब भाई तू बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, अब ये हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। कोई सीखता हो काम तो किसी बड़ी फर्म में चला जाए, बड़े कंपनी में काम करने लगे, और हरकतें करे छोटी वहां पर, तो कहते हैं भैया अब ये हरकतें यहाँ पर नहीं चलेगी। चलेंगी नहीं, अब यहाँ समझदारी वाला काम चलेगा। अब यहाँ कर्ता कर्म समझ, अब यहाँ छोटी छोटी बातें मत कर, दो दो चार नहीं चलेंगे अब यहाँ पर। अब यहाँ बड़े बड़े गणित के सवाल चलेंगे। अब तुझे बेसिक क्लियर नहीं है, तो बड़े बड़े सवाल कैसे करेगा? पहले बेसिक क्लियर कर अपने भाई। इसलिए यहाँ पर इस समय साजी के अंदर बेसिक क्लियर कराते हैं, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा कार्य नहीं है। और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं है। वो आत्मा शुद्ध द्रव्य है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी का कार्य भी नहीं करता। क्योंकि ये उत्पन्न नहीं होता तो कोई भी उत्पन्न नहीं होता। समझो बात को। ये जो व्यवस्था है ना, ये इसके अकेले के लिए नहीं है, ये समस्त द्रव्य की व्यवस्था है। क्या करें? अकेले इसकी व्यवस्था नहीं है।
ये पूरी जगत की व्यवस्था है। जगत ये बता रहे हैं इस आत्मा के ऊपर कि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता। तो ये व्यवस्था सब द्रव्य के ऊपर है। क्योंकि यदि तू किसी को उत्पन्न कर सकता तो तुझे भी कोई उत्पन्न कर सकता। यदि तू किसी का नाश करता तो तुझे भी कोई नाश। कर देता। अब तू भगवान तो है नहीं कि तू तो सब काम कर ले और तेरा कुछ ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो जगत की सृष्टि की व्यवस्था है ऐसा। क्योंकि किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए आत्मा किसी का कार्य नहीं है कि उत्पन्न नहीं होता तो कौन काम काम करेगा भैया है। अब बोलते हैं घड़े को बनाया कुम्हार ने। अब घड़े को कुम्हार ने बनाया कि मिट्टी ने बनाया है। घड़े को मिट्टी नहीं होता है। में, मिट्टी में। हाँ, अब ये क्या है, संसार के भावों में क्या आता है ये बात कि भैया घड़ा कुम्हार ने बनाया, मास्टर ने बच्चे को पढ़ाया, पायलट ने हवाई जहाज चलाया, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, महिला ने खाना बनाया। ये सब व्यवहार में कहा जाएगा संसार के बाद, एक संसारिक भावों में ऐसा कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में विचार करोगे तो महिला ने रोटी नहीं बनाई, रोटी आटे ने बनाई है। पहले बनाइए। महिला ने रोटी बनाई होती तो महिला को रोटी के अंदर जाना पड़ता। और महिला को रोटी बनना पड़ता। तब कहते हैं महिला ने रोटी बनाई। लेकिन महिला ने रोटी बनाई नहीं है, रोटी तो आटे ने बनाई है। उसकी पूर्व अवस्था में आटा था, वर्तमान में आटा है, और बाद की पर्याय में भी उसके, आता है। उसकी पहले की पर्याय में महिला नहीं थी, वर्तमान की पर्याय में महिला नहीं थी है, और भविष्य की पर्याय में महिला नहीं है। नहीं है। और महिला को मानोगे तो महिला ने अहंकार करोगे तो चकला, बेलन, तवा, परात, अग्नि, इनका भी निमित्त भाई साहब बराबर है। जितना महिला का है उतना ही इनका भी है। तो उनको भी इसके अंदर मानना पड़ेगा। किसके अंदर? रोटी के अंदर। और रोटी अच्छी बन जाती है तो महिला फूल जाती है, रोटी फूली महिला फूली, और रोटी सिकुड़ी तो महिला सिकुड़ी है। देखो मैंने रोटी फुला दी, लगता है ना सब्जी अच्छी बनाई तो हमने सब्जी अच्छी बना दी। कुछ मीठा अच्छा बन गया तो हमने मीठा अच्छा बना दिया। तो ये जो कर्ता पने का भाव है ना, मैंने बनाया, तो भाई निमित्त तू अकेला नहीं है, निमित्त तो बहुत सारे हैं उसके अंदर। फिर तेरा पार्ट देख ले कितना आएगा उसके अंदर। लेकिन ये कर्ता समझता है अपने आप को, तो सारा अहंकार अपने सिर पे ले लेता है। तो सारा का सारे कार्य अपने सिर पे लेता है ना, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। निश्चय रूप से देखो तो द्रव्य खुद का कार्य है, व्यवहार रूप से देखो तो वहाँ अनेक द्रव्य हैं जिनका वो कार्य है। तेरा अकेला का कार्य कैसे हुआ, तो ये बता। हमने पैसे कमा दिए, हमने बच्चे पाल दिए, हमने ऐसा कर दिया है, ये अपने मनुष्य गति के परिणाम है। तिरंचों के तिरंचों के परिणाम है अपने अपने, देव के देव के परिणाम है, नारकी के नारकी के परिणाम है। जहां जिस गति में जाता है वहां वैसे परिणाम करने लगता है, उसको ये अपना मानने लगता है। इस जीव के अनादिकाल की समस्या है, जहां जाता है वहीं अपना मानने लगता है, वैसे ही परिणाम करने लगता है। क्या कह रहे? जहाँ जैसे जाता है वैसे मन नहीं लगता, वैसे ही परिणाम करने वो लगता है। वैसे कमाने लगता है। अब ये पत्नी बच्चे सब मकान दुकान है, अभी मन के देह मर जाए तो यहाँ से सब भूल जाएगा यहाँ क्या था, या जब तक यहाँ रहता है तब तक वो विषय बनते ही उसमें अपनापन करता रहता है। और भी अपनापन छूट जाता है इसका, फिर कहीं और अपनापन चला जाता है, फिर कहीं और अपनापन चला जाता है। ये अपनापन ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन एक बार अपनापन ट्रांसफर होकर के अपनी आत्मा पर अगर आ जाए इसका, तो सारी कर्ता कर्म की बुद्धि टूट जाए इसकी वास्तव में। और यहाँ से भिन्न पार अखंड एक द्रव्य पर अगर आ जाए तो सारा कर्तापन का अहंकार छूट जाए इसका ऐसा। इसलिए वो किसी का कारण भी नहीं है, और कोई उसका भी कारण नहीं है। ना तो वो कारण है ना वो उसका कारण है, दोनों ही सब स्वतंत्र हैं आपस में। सब क्या है यहाँ पर? स्वतंत्र है। स्वतंत्र स्वतंत्र देश है ना, तो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो सब सभी स्वतंत्र हैं कि गुलाम भी है कोई? है, सब स्वतंत्र है। अच्छा, नौकर नौकरी जो करता होगा नौकरों के यहाँ, उसके मालिक के यहाँ जो नौकरी कर रहा, वो गुलाम भी स्वतंत्र है। वो भी स्वतंत्र है, जब मर जाए छोड़ के चला जाएगा। आर्टिकल है 19F अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। आर्टिकल 19 जो प्रत्येक। है उसी के लिए समर्पित है कि भैया स्वतंत्रता का अधिकार इस जगत के अंदर, इस भारत देश के अंदर प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। वो भले नौकरी भी करता हो तो भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, गुलाम ही नहीं है। उसका राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसे ही यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समयसार है, इसके अंदर राइट्स हैं हमारे अपने। क्या राइट्स हैं? भले ही पत्नी पत्नी पति के अंडर में रहती हो, तभी राइट स्वतंत्रता का है उसको। स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है? कि तरह जीव द्रव्य है ना, वो स्वतंत्र है। चला जाएगा अभी छोड़ करके, कौन पत्नी और कौन पति किसका और कौन बच्चे, चला जाएगा अभी छोड़ करके सब। तो स्वतंत्र था कि नहीं था? पहले भी स्वतंत्र था, अब भी स्वतंत्र है। ऐसा।
नियम से, कर्म के आश्रय से, कर्म का अवलंबन लेकर कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है, अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। यहाँ कर्ता कर्म, दो तरह का कर्ता कर्म होता है। एक कर्ता कर्म अज्ञानी का कर्ता कर्म होता है, एक कर्ता कर्म ज्ञानी का कर्ता कर्म होता है। समझ में आया? कर्ता कर्म कितने होते हैं? दो प्रकार के, एक एक ज्ञानी ज्ञानी का और का, एक एक ज्ञानी का और एक ज्ञानी का। एक अज्ञानी का। है ना? जीव है, जीव के दो काम है, गाली भी दे सकती है और अच्छा ही बोल सकती है। दो काम जीव के हैं। जीव तो जीव है, जीव सबके पास है, कि कार्य दो हो सकते हैं उसके, है ना? तो जो कर्ता कर्म की बात समय सारजी में आई थी अधिकार के अंदर, वो कर्ता कर्म की बात मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से आई थी। पढ़ना नहीं कर्ता कर्म अधिकार, इतनी गाथाएं पढ़ती बहुत सारी कर्ता कर्म अधिकार की। वो जो कर्ता कर्म है, वो मिथ्या दृष्टि का कर्ता कर्म है, वहां पर जो वर्णन करा गया है। हाँ, वो कर्ता कर्म किसकी बात है? मिथ्या मिथ्या दृष्टि मिथ्या की बात। दृष्टि कर्ताक्रम को समझाया, उसको मिथ्या हटाया उसका। मिथ्या दृष्टि भैया, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्ताक्रम नहीं है। ये जो तू मानता है तेरी दृष्टि मिथ्यात्व है, उसकी दृष्टि थोड़ी वहां से कर्ताक्रम की पर को मानने की। लेकिन तू कर्ताक्रम किसी का भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तू तेरा कर्ता है, और तेरा कर्म है। ज्ञान ही का तू करता है, और ज्ञान ही तेरा कर्म है। अभी व्यवहार दृष्टि को लगता है मिट्टी का घड़ा बन गया। तो तो समझाते हैं भैया, मिट्टी का घड़ा नहीं बना, मिट्टी मिट्टी की है, मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी मिट्टी में ही है, घड़ा है ही नहीं यहाँ कुछ। तो दृष्टि तोड़ते हैं मिथ्यात्व की यहाँ पर, उसका नाम है कर्ता कर्म की बुद्धि को तोड़ना। लेकिन सर्वदा कर्ता कर्म संबंध ना हो, ऐसा नहीं है। एक द्रव्य का स्वयं में कर्ता कर्म संबंध है। पठन सारजी गाथा नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। षटकारक की, वो पढ़ने योग्य गाथा है पठन सारजी की। वो उसमें षटकारक के भेद लिए हैं। निश्चय षटकारक लगाए, व्यवहार षटकारक लगाए, और षटकारकीय प्रक्रिया से प्राप्त द्रव्य दिखाए। तीन चीजें: व्यवहार षटकारक, निश्चय षटकारक, और षटकारक की प्रक्रिया से प्राप्त द्रव्य। तीन चीजें समझ में आ रही? क्या बताई तीन चीजें? षटकारक के बारे में था ना प्रवचन सार के अंदर। हाँ, कौन से कितने षटकारक हैं? षटकारक तीन: व्यवहार द्रव्य, षटकारक, निश्चय द्रव्य, षटकारक, और द्र- षटकारकों की प्रक्रिया से प्राप्त वो द्रव्य। तो तीन चीजें दिखाई उसके अंदर। षटकारों की षटकारक प्रतिक्रिया से व्यवहार के मतलब, प्राप्त। कुम्हार ने घड़ा बनाया, पानी भरने के लिए बनाया, है ठंडा पानी रखने के लिए बनाया, हम पी लें इसलिए बनाया, है वो मिट्टी ली उसके अंदर, तवे के अंदर, उससे बनाया, चाक पे घुमाया। वो सब व्यवहार षटकारक। निश्चय षटकारक माने, वो मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से ही वो पानी घड़ा रूप आकार बना, मिट्टी से ही उसके अंदर, मतलब मिट्टी का सारा उपादान सब मिट्टी से ही है। व्यवहार मतलब और पर्याय। षटकारक के निश्चय षटकारक, और षटकारक से प्राप्त, कि पहले भी मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है, बाद में मिट्टी रहेगी। मिट्टी का घड़ा बना ही नहीं है भाई साहब। मिट्टी का घड़ा, बना ही नहीं है। मिट्टी तो पहले ही मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है, और टूट जाएगी तो भी मिट्टी, वो मिट्टी है, मिट्टी वो मिट्टी में ही मिट्टी। है हमेशा काल सदाकाल। ऐसे ही जीव हम्म, द्रव्य के व्यवहार षटकारक, कि कर्मों से घिरता है, बनता है, ठीक है भैया। लेकिन अपने षटकारक जीव के, कि वो खुद भैया अपने परिणाम करता है। लेकिन परिणामों से पार जो आत्मा है, वो षटकार की प्रक्रिया को प्राप्त शुद्धात्मा की बात यहाँ पर है। तीन 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 भेद, ये दृष्टिभक्ति की बात है। तो कर्ता कर्म जो तीसरे यहाँ का पर नाम, है, ये वो द्रव्य तीसरे का स्वभाव नाम की क्या बात बताया? एक तो निश्चय षटकारक हो गया, एक व्यवहार षटकारक हो एक गया, व्यवहार तीसरा है, जो निश्चय कारक है, की एक प्रक्रिया से प्रार, काय की षटकारक की षटकारक। प्रक्रिया से पार। जो षटकारक बताए ना, कर्ता कर्म करण अपादान अधिकरण संपदाएं, इनसे ही पार कौन है? वो जिनमें जाता ही नहीं है, वो शुद्ध द्रव्य है, उसका शुद्ध द्रव्य है। तो यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ निश्चय षटकारक की बात चल रही है। और निश्चय षटकारक भी जब है भैया, जो व्यवहार पता हो। व्यवहार ना पता हो ना, तो निश्चय ना पता हो तो व्यवहार षटकारक भी नहीं पता लगते। चलो, है ना? समय हो गया अभी। और इसका जो टीका है, वो कल पढ़ लेंगे अपन लोग। लेकिन इसमें इतनी बात समझने की है कि संसारिक भावों से मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। संसारिक भाव, दया करो, दान करो, सब अलग भाव है। और मोक्ष मार्ग में तत्व निर्णय का भाव है, वो बिल्कुल अलग बात है। यहाँ बात बिल्कुल। चलती रहती है कि भैया एक तरफ दूसरे पे करता नहीं होता, और बाहर में फिर दया कर लेता है। दया करते करते बिल्कुल भी बात चलती रहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता। नहीं है। नहीं। और ये बात दया करते हुए नहीं होती, ये बात कषाय करते हुए भी होती है। सही बात है। एक प्रत्येक काल के अंदर ये अंदर में निर्णय बना रहता है
कि ये द्रव्य दूसरा करता, ये जो अंदर में निर्णय बना हुआ है, यही वास्तव में समय दर्शन है। और जो बाहर में दया आदि परिणाम करता है, मतलब नारक का नारक की कौन सी लेश्या, कृष्ण लेश्या उसकी, और समय दर्शन रह सकता है उसको, किस परिणाम से, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता। नहीं है। नहीं। ये जो मंत्र, ये है ना गाथाएं, ये गाथाएं थोड़ा ना, ये तो मंत्र है, ये तो सूत्र हैं। गाथाएं थोड़ा ना पढ़ रहे अपन लोग, वो सूत्र पढ़ रहे, मंत्र पढ़ रहे। मंत्र गाए गए हैं। जैसे नाग को मंत्र से कील देते हैं ना, नाग हो, वो भयानक भूंकार नाग हो, तो क्या करते हैं उसको, मंत्र फूकते हैं, तो क्या देते हैं, कील जाता है वो। तो कीलना क्या होता है, बांध देते हैं। अब वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो बिल्कुल बांध देते हैं। कील देते हैं उसको, ऐसा मरा मरे के बराबर हो जाएगा, मरता नहीं है, एकदम मरा मरे के बराबर। और उकील देते हैं, उकीलना मैंने मंत्र से छोड़ देते हैं तो चला जाता है, तो जंगल में ले आके मंत्र उकील दिए, वो चला जाता है फिर उसके बाद, ऐसे मंत्रों से कील देते हैं। ऐसे ही इस कर्ता कर्म का जो ये है ना, ये मंत्र है यहाँ पर, इसके द्वारा मिथ्या तो कील देते हैं, मिथ्या चल नहीं पाता उसके बाद, मिथ्या तो मर जाता है। और यदि ये मंत्र ना दो ना इसको, तो इस मिथ्यात कीलता ही नहीं है। आपको पता होगा मंत्र के अंदर इतनी शक्ति होती है, यदि मंत्र सही हो तो काम करे, और मंत्र के अंदर शब्द ऊपर नीचे गलत हो जाए ना जहाँ से सभी, तो क्या हो, उल्टा हो जाए। उल्टे काम। उल्टा काम कर दे। ये मंत्र के अंदर शक्ति होती है ऐसी। इन मंत्रों को, जो मंत्र है ना, ये वास्तव में भगवान मंत्र है, तो ये मंत्र है, ये महामंत्र है, ये कर्ता कर्म की सिद्धि जो है, ये मंत्र को समझ ले तो मिथ्यात का नाश कर दे और उसको कील दे वहीं पर ही, और उसके मोक्ष मार्ग की सिद्धि, और इसको उल्टा सीधा समझ ले अपनी बुद्धि से कुछ भी, तो क्या हो, नुकसान होगा। उल्टा जहर बन जाए इसका, उल्टा काम करने लगे, स्वच्छंदी बन जाएगा। इसलिए ये है, वो क्या करते हैं, वो पागल हो ना कोई, तो पागल का इलाज होता है, पागल को ना वो पिलाते हैं पारे की दवाई, तो पारे की दवाई से क्या होता है, उसको पागलपन दूर हो जाता है। लेकिन उसका हम्म। एक नियम है पारे की दवाई को पिलाने का। पारे की दवाई जो है वो नदी में खड़ा होकर पिलाई जाती है। जो पारे की दवाई होती है ना, जो खिलाई जाती है उसको, कि पारा बड़ा खतरनाक दवाई होती है, और इतनी खतरनाक दवाई होती है, उसको पिलाते हैं नदी में खड़ा करके। क्यों पिलाते हैं नदी में खड़ा करके, कि पी के अगर उसने नहीं पचा और उल्टी अगर उसने कर दी, तो उल्टी पानी के साथ बह जाएगी। तो पानी के साथ बह जाती है उल्टी, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उसको जमीन पर कराओगे और छींट पड़ेगी पानी की कहीं उल्टी करने के बाद, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, जल जाएगा वहीं से। वो वहां पर गला देगी उसको, और पागल जला तो है ही, देगी। नई बीमारी पैदा हो जाएगी उसको। इसलिए समय सार जी बड़ी सावधानी से पढ़ने का शास्त्र है। और इसके बारे में एक गुरु अपना बहुत सम्यक होना चाहिए। किसी को भी गुरु नहीं बना लेना। जो गुरुदेव हैं, उनका है पढ़ने में ऐसा मर्म, उसकी बातों में ऐसा है कि जो भी वो सिद्धांत देते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट देते हैं, एकदम सिद्धांत समझ करके न्याय युक्ति पूर्वक बिल्कुल परफेक्ट देते हैं। तो पढ़ो तो गुरुदेव को पढ़ो, ये गुरुदेव की भाषा बोल रहा है उसको पढ़ो। और बाकी नए नए मत पैदा होगी ना, तो सब मिथ्या की पुष्टि करते हैं भैया। इस काल के अंदर गुरुदेव को छोड़कर तब तो कहीं रखा नहीं है, लोगों ने नए नए मत बना लिए। अपने गुरुदेव के मतों के अंदर भी ऐसे सोइयो मत होंगे, नए नए मत खड़े कर दिए लोगों ने, नए नए सौ लोगों के ग्रुप बना लिए अपने। ऐसे गुरुदेव के अंदर में ही होगी इतने तो, अन्य की तो बात छोड़ दो। लेकिन सब लोग स्वच्छंदता का पोषण करते हैं और लोगों को मिथ्यात्व पुष्ट करा करके नर नर निगम में भेज देते हैं। ये तो गुरुदेव ने तत्व का तो परूपण करा है, इसलिए गुरुदेव ने इन मंत्रों को समझाया है, गुरुदेव को मत छोड़ना। इसलिए समझना तो गुरुदेव से, पढ़ना तो गुरुदेव को। चलो, निज निधि निज में बता दी, यह अनंत तिहारे उसी सिके के वाणी माँ वंदना वंदना सत्य सत्यवान। नवाणु का। जय प्रदर्शनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, सबको सबको हो जय। जय।